Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are well. Today we are going to discuss about UKG क्लास हॉलीडे होमवर्क। जैसे हमने क्लास 1 के लिए हॉलीडे होमवर्क वर्कशीट की है, इसी टाइप से हम क्लास 2 के लिए आप हॉलीडे में क्या क्या एक्टिविटी करा सकते हैं, क्या क्या उनको एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस दे सकते हैं, हम वो सब आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में जो आप एक्टिविटी बच्चों को करा सकते हैं वो उन सब के बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो आप पूरा देखें। अगर आपके बच्चे यूकेजी क्लास में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको कुछ इस टाइप से एक्टिविटी शीट दे सकते हैं जिसमें आपने एक इमेज बना दी है एंड हर लेटर को एक कोड लैंग्वेज में एक कोड नंबर दे दिया है। जैसे यहाँ पे 6, 4 एंड 3 है, तो हमें इनके अकॉर्डिंग ऊपर से कोड फॉलो करना है और इस इमेज की स्पेलिंग लिखनी है। जैसे कि 6 के लिए क्या है हमारे पास S, 4 के लिए हमारे पास क्या है U और 3 के लिए हमारे पास है N। तो ये हमारी किसकी इमेज बन गई, सन की। तो इसी टाइप से हम इस कोड को फॉलो करते हुए इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे कि 3 के लिए है N, 4 के लिए है U एंड 5 के लिए क्या है T। तो ये किसकी इमेज है, नट की इमेज है। तो आप इस टाइप की एक्टिविटी कुछ कोड लैंग्वेज में दे सकते हैं बच्चों को, या फिर आप इनकी जगह जैसे मैंने यहाँ पे लेटर्स यूज किए हैं, आप हिंदी के अक्षर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई सिंबल जैसे कोई ट्रायंगल दे दी, किसी के लिए सर्कल दे दिया, इस टाइप से आप यूज करके और ऐसी एक्टिविटी बच्चों को दे सकते हैं। नाउ कम ऑन आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। यूकेजी क्लास में बच्चों को आर्टिकल्स के बारे में समझाया जाता है कि कहाँ पे हम ए का यूज करते हैं एंड कहाँ पे एन का यूज करते हैं। उनको द के बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन ए एंड एन के बारे में अच्छे से समझाया जाता है ताकि उनका स्टार्टिंग से ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए इनको लेके। जैसे ये एक एप्पल की इमेज है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इसके साथ हम एन का यूज करेंगे, एन एप्पल। तो हमने एन क्यों यूज किया, क्योंकि ए जो है हमारा वोवल है। अब ये एक मंकी की इमेज है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, ए मंकी। एलिफेंट, एलिफेंट का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लेटर ई, तो ई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एन का, क्योंकि ई एक वोवल है। डेन, ए डेन, क्योंकि डी हमारा एक कॉन्सोनेंट है। सिमिलरली दिस इज ए कैट, ए कैट। दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है, यू एक वोवल है, तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। देन बच्चों का जब वो फेज क्लियर हो जाए तो आप उनको कुछ इस टाइप से इजी सेंटेंस बना के दे सकते हैं। जैसे कि दिस इज ए कार, यहाँ पे ए का यूज होगा। दिस इज ए बुक, बिकॉज दिस इज कॉन्सोनेंट। दिस इज ए बॉल। दिस इज एन एप्पल, एन क्यों यूज हुआ, क्योंकि ए एक वोवल है। दिस इज एन आउल, दिस इज एन एलिफेंट। तो इस टाइप से आप बच्चों को वोवल और कॉन्सोनेंट के बीच में क्लियर कराएंगे, देन ए एंड एन का कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दिस एंड दैट कंसेप्ट। किसके लिए हमें दिस यूज करना है, किसके लिए हमें दैट यूज करना है, और ये हमने इसी चैनल पे अच्छे से एक कंप्लीट वीडियो में डिस्कस किया है कि दिस का यूज हम उसके लिए यूज करते हैं जो हमारे पास में चीज है, और दैट का यूज करेंगे जो हमसे दूर है। जैसे कि ये बॉल हमारे पास है, दिस इज ए बॉल। दैट कप हमसे दूर है, दैट इज ए कप। दिस इज ए माउस, क्योंकि माउस हमारे पास है। पेन हमसे दूर है, तो दैट इज ए पेन। दिस इज ए बुक, क्योंकि बुक हमारे पास में है, तो हम इसके लिए दिस का यूज करेंगे। तो इस टाइप से आप बच्चों को दिस एंड दैट का कंसेप्ट, पहले वो वीडियो देख के दिस एंड दैट का कंसेप्ट समझाए उनको अच्छे से, देन उनको कुछ इस टाइप से आप एक्सरसाइज सीट बना के दे सकते हैं। नाउ हम दिस एंड दैट के कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। ये एप्पल हमारे पास है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज एन एप्पल। ट्री हमसे दूर है, दैट इज अ ट्री। काउ हमारे पास है, दिस इज ए काउ। बैलून हमसे दूर है, दैट इज ए बैलून। तो इस टाइप से हम बच्चों को दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और फिर उनको आप कुछ इस टाइप से एक्सरसाइज देंगे तो उनका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ कम ऑन आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज दीज एंड दोज कंसेप्ट। दीज एंड दोज उनके लिए यूज होता है जहाँ पे हमारे पास चीजें होती हैं प्लूरल फॉर्म में, एक से ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं, तो हम दीज एंड दोज का यूज करते हैं वहां पे। जैसे कि ये फ्लावर्स हैं, तो यहाँ पे दीज एंड दोज का यूज होगा, लेकिन ये फ्लावर हमारे पास में है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दीज आर फ्लावर्स। एग्स हमसे दूर हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दोज आर एग्स। हैट हमारे पास है, दीज आर हैट्स।
ये टाइगर जो है वो हमसे दूर है, तो दोज आर टाइगर्स। दीज आर पेंसिल्स, दोज आर एप्पल्स। तो इस टाइप से हम दीज एंड दोज का कंसेप्ट बच्चों को क्लियर कराएंगे। पहले उनको समझाएंगे कि जो चीज पास होती है उसके लिए दीज का यूज करना है, जो दूर होती है उसके लिए दोज का यूज करना है। देन उनको कुछ इस टाइप से एग्जाम्पल्स देंगे जिससे उनकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। नाउ हमारे पास आता है ही, शी एंड इट का कंसेप्ट। तो नॉर्मली अगर हम बच्चों को बताएं, ही हम किसके लिए यूज करते हैं, ही हम मेल्स के लिए यूज करते हैं, एंड शी हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं, एंड इट हम किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी और थिंग की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम अदर पर्सन के लिए यूज करते हैं। नाउ हम इस पर्सन की बात कर रहे हैं और इसका नाम है विनीत, तो ही इज मिस्टर विनीत, ही इज अ मैन, ही इज माई फादर, ही इज अ डॉक्टर। अब हम इन मैडम की बात कर रहे हैं तो शी इज मिसिज लतिका, शी इज अ वुमेन, शी इज माई मदर, शी इज अ टीचर। एंड यहाँ पे काउ की बात हो रही है, दिस इज अ काउ, तो यहाँ पे हम इट का यूज करेंगे, इट इज एन एनिमल। नेक्स्ट, इट इज इन वाइट इन कलर, तो इसका कलर वाइट है। तो इस टाइप से जब हम किसी एनिमल थिंग इनकी बात करते हैं तो वहां पे हम इट का यूज करेंगे। वुमेन्स की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो शी का यूज करेंगे, एंड मेल्स की बात करते हैं तो ही का यूज करेंगे। तो इस टाइप से आप बच्चों को दिस, दैट, दीज, दोज, ही, शी इनके कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं। इस टाइप की वर्कशीट आप यूकेजी क्लास के बच्चों को दे सकते हैं, तो इससे वो ये सब कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे और उनकी ये कंसेप्ट क्लियर भी होगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।